हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे अभी 1, 3rd एंड 5th सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल ड्यू है जियोग्राफी का, तो उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या किस तरह का आपका वाइवा होगा, मतलब ये प्रैक्टिकल कैसे जाएगा उस पर बात करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, मतलब वाइवा है, क्या ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा जान लीजिएगा कि अभी प्रैक्टिकल होने वाले हैं। हाँ, हो आई होप सो आपके किसी-किसी कॉलेज में शुरू भी हो चुके हो या किसी के 10 तारीख तक या किसी के 15 तक प्रैक्टिकल हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके रेगुलर हैं, तो आप अपने प्रैक्टिकल का फिक्स्ड डेट आप अपने कॉलेज से ही पता करें। तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं, कैसे होता है? देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का आपको बता देता हूँ, ठीक है? कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की बात करें 80 प्लस 20। अब ये 20 नंबर तो कॉलेज से भेजे जाते हैं। कहाँ से भेजे जाते हैं? कॉलेज से, रेगुलर वालों के। ये तो कॉलेज से जाते हैं, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 80 नंबर है ना, इसका प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है? अब प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो 80 नंबर में देखो ज़्यादातर यही फ़ॉर्मूला था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि देखिए 50 नंबर का तो आपका जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मतलब क्वेश्चंस पेपर दिए जाएँगे वगैरह, ये रहेगा 50 का, ठीक है? 40 का, ये थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद बचे 30 नंबर, बचे 30 नंबर, ठीक है? 30 में से यहाँ पर ध्यान रखना कि वाइवा जो है, वाइवा वाइवा और इधर फाइल, ठीक है? और फील्ड, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर बात करते हो, वाइवा तो 10 का रहेगा, वाइवा 10 का। अगर वाइवे में 5 होगा तो 5 फील्ड का जुड़ जाएगा, ठीक है? और प्रैक्टिकल फाइल आपकी 20 नंबर की होती है। अगर प्रैक्टिकल फाइल 15 नंबर की होगी तो फील्ड में आपके जुड़ जाएगा। यानी इनमें से 5 नंबर, अगर इन दोनों में से किसी के कम है तो फील्ड के आपके 5 नंबर जुड़ जाएंगे, ठीक है? अगर इनमें से 5 करोगे तो 15 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल हो जाएगी और 5 इसमें प्लस हो जाएंगे। अगर वाइवा 5 करोगे 5 नंबर का, तो फिर आपके फील्ड है वो 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, ये 5 नंबर इन दोनों में से किसी से कंबाइंड होते हैं। इस तरह से क्या हो गया आपके, ये 80 नंबर का होगा, जहाँ भी 50 नंबर का हो सकता है, इसमें भी कटौती कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा पैटर्न बदलता रहता है। बट यही है कि एक तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, पे आपके एग्ज़ाम पेपर देंगे, उसको लिखना 50 नंबर का ये होगा। बाकी वाइवा, फाइल और फील्ड, इन सब का मिलाकर आपका 80 नंबर का होता है, ये ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर वाइवा में क्या होता है? देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में तो आपका एग्ज़ाम होगा। आप जैसे ही उस दिन जाओगे, आपको एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, ठीक है? जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना है, यानी कम से कम आई थिंक 18 नंबर के आस-पास तो कंपल्सरी होता है लाना। तो 18, 18 दूनी 36, हाँ 18, 18 यानी 28, हाँ 28 होता है आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है ना? 28 नंबर, 28 या 27 नंबर कम से कम लाना होता है। इसके बाद फिर आपका क्या होगा? वाइवा होगा। जस्ट इसके पीछे-पीछे एग्ज़ाम होते ही आपका वाइवा, वाइवा में क्या करना है आपको ध्यान रखना, कुछ कैरी फॉरवर्ड आप ध्यान रखें। आपके पास प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, समझ में आ गया? और दूसरी इम्पोर्टेंट, आपको वही प्रश्न, वही सवाल पूछे जाएँगे, वही एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे जो आपके फाइल में। बस फाइल याद कर लो, तो वाइवा भी बेस्ट, एग्ज़ाम भी बेस्ट, ठीक है? वाइवा होते ही फिर आपके वो फाइल जो है, प्रैक्टिकल फाइल, वो फाइल भी आपकी लेंगी, फील्ड सर्वे के संबंध में भी प्रश्न पूछे जाएँगे। ये अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर है जिसको नहीं पता है तो ये थोड़ा-सा आइडिया आपको बता दिया है। अब देखिए, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स किस प्रकार से बन सकते हैं, कौन से बन सकते हैं वो बता देता हूँ, देखिए। जैसे कार्टोग्राफी टेक्निक प्रैक्टिस के एग्ज़ाम के लिए ये है फर्स्ट सेमेस्टर। अगर फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बनेंगे तो कैसे बनेंगे? टोटल 5 यूनिट होती है। तो देखिए, प्लेन स्केल यानी एक सरल मापनी क्या होती है? कैसे बनाई जाती है? कैसे मीटर दिखाया जाता है? सरल मापनी से संबंधित प्रश्न आएगा। फिर कंपैरेटिव स्केल, हो सकता है कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग यूनिट जैसे किलोमीटर और स्टेप मीटर को एक साथ दिखाने वाली मापनी भी पूछी जा सकती है। फिर है डायगोनल स्केल, यानी इसमें 3 इकाइयाँ जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, एक ही मापनी में तीनों पूछा जा सकता है। इस आपको पता है ना, प्रैक्टिकल फाइल तो आपने बनाई होगी। और कैलकुलेशन शुद्धता पर ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पर कैलकुलेशन आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, स्केल की लंबाई दी जा सकती है। जैसे 1:45 ऐसा करके वो एक डाटा निकालते हैं ना,
तो वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, एक तो प्रश्न आपको सरल मापनी वाला समझ में आ गया, सरल मापनी या मिक्स मापनी भी आ सकता है। दूसरी इस प्रकार से टोपोग्राफिकल मैप और प्रोफाइल, यानी इसमें प्रोफाइल यानी पहाड़ी इलाके क्रॉस प्रोफाइल या लॉन्गिट्यूडल प्रोफाइल बनाना पूछा जा सकता है, मतलब 60, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, इसमें मानचित्र देकर स्लोप, ऊंचाई और बस्तियां बनानी है और 4-5 लाइनें भी लिखनी है, यानी ये ग्राफ पूछा जाए, जैसे ग्राफ बनाना है, फील्ड सर्वे की तरह है, वो काम करेगा इसमें। इस प्रकार प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और तीसरा स्लोप एनालाइजिंग, यानी इसके अंदर तीसरा प्रश्न ये रहेगा, जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बस एक फॉर्मूला है जो शायद आपको अलग एक छोटे क्लास में बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ग्रिड बनाकर क्रॉसिंग बनाने का तरीका पता होता है, लेकिन ये शायद कभी कभी नहीं देते हैं। बट सिनेमेटिक ग्राफ एंड इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए जलवायु आलेख, जैसे यहाँ पर देखो, तो क्लेमोग्राफी एक हाइड्रोग्राफ है, इन दोनों के बीच का अंतर इन्हें बनाने के तरीके यानी एक्स वाई पर आता है, ये जरूर देखना है। वाइड रोज यानी हल्की दिशा दिखाने वाला डायग्राम भी पूछा जा सकता है, कैसे बनता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट के अंदर वेट और ड्राई बल्ब, थर्मामीटर, इनके लिए उपयोग पूछा जा सकता है। और ये देखो ध्यान रखना, ये सभी जो बता रहा हूँ ना, ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। पिशियन और टॉप सर्वे, ये तो मोस्ट है, ये मोस्ट है। फीता और शैन का सर्वे पूछा जाएगा, हो सकता है कि इसका आपको 60 बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े, 60 बनाना पड़े। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि फील्ड बुक में एंट्री कैसे करें, एरर, सर्वे के दौरान होने वाली सामान्य गलतियां क्या हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए फील्ड सर्वे में, जैसे एरो, रैंगिंग रोड, ऑफसेट स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, कंपास वगैरह, ये जो भी है। तो सैन, यहाँ पे ध्यान रखना, फीता सर्वेक्षण जो होता है, ये प्रश्न 100% आता है और ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। क्लियर। इसके अलावा ध्यान रखना, आप जब वाइवा के लिए जा रहे हो ना, तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल पूरी रखना है, और क्योंकि 5 से 10 नंबर तो इसी के होते हैं, मैंने आपको आइडिया दिया ना, तो 10 नंबर इसी के हो जाते हैं। फिर दूसरा आरएफ, प्रदर्शन परिभाषा याद रखना कि आरएफ का मतलब क्या होता है, जिसके जरिए प्रश्न पूछा जाता है। फिर कंटेंट लाइन क्या होती है, पहाड़ और चोटी को कैसे दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी, तो देखिए, अब वैसे 1, 3rd एंड 5th सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल, 1, 3rd एंड 5th सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल के नोट्स अवेलेबल है कहाँ पर, क्लासेस चैट ऐप पर, जहां आपको इन प्रश्नों के उत्तर वगैरह संभावित है, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन नोट्स प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल है, जहाँ ये प्रश्न के उत्तर भी हैं। तृतीय सेमेस्टर की थर्मोग्राफी की बात करें, तो इसमें एक तो पहला आपको मानचित्र भरना है, पहली और दूसरी यूनिट से मानचित्र भरने की प्रश्न आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको भारत का आउटलेट माप चित्र भी दिया जा सकता है, जहां पर आपको बस मानचित्र भरना है, जैसे हिमालय की चोटी, नर्मदा, कावेरी नदियां वगैरह, ऐसा मतलब पूछा जा सकता है। या फिर संसाधन के जरिया, राजीव कोयला का है, डिगबोई हाई पेट्रोलियम का है, लो अयस्क का है, या फिर मुंबई अहमदाबाद सूती वस्त्र, छोटा नागपुर के सीमेंट उद्योग के बारे में, या कृषि और चावल के क्षेत्रों के बारे में पूछा जा सकता है मानचित्र, ठीक है। दूसरा सांख्यिकी मानचित्र पूछा जा सकता है यूनिट 3 से, जैसे डॉट, बिंदु विधि, आपको बिंदु से मिलाना है, इस प्रकार से बिंदु से मिलाकर आपको जनसंख्या वितरण दिखाना है, डॉट्स का प्रयोग करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ध्यान रखना, डॉट्स की वैल्यू जो एक डॉट यानी 50,000 लोग होते हैं, उस तरह से आपको बताना कि कहाँ जनसंख्या, यानी 3 डॉट लगाओ तो 1.5 लाख जनसंख्या होगी, इस अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर वर्णमात्री जनसंख्या घनत्व दिखाने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। फिर यूनिट 4 से आपके जो प्रश्न आएगा समरेखा, इसमें आइसोथर्मिक यानी समतापीय रेखा, जून दिसंबर के महीने में तापमान के वितरण को लेकर मैप वाले प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा इशोबार समदेखीय दबाव और प्रेशर के घनत्व के बारे में पूछा जा सकता है। देखो ध्यान रखना, ये वाइवा में पूछा जा सकता है। फिर प्लान टेबल सर्वे यूनिट 5, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लान टेबल सर्वे क्या है, ध्यान रखना, क्या उपकरण काम में आता है, कैसे काम करता है, इसका चार्ट कैसे बनाना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल का इच्छा है, इसमें आपस में ग्राउंड पर काम करना होता है, फील्ड में जाकर काम करना होता है। रेडिएशन मेथड, सभी बिंदु एक स्टेशन में दिखाना होता है। इसमें प्रतिच्छेदन रेखाएं भी आपको शो करवानी होगी मानचित्र के अंतर्गत। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, प्लेन सर्वे में एलिडेड होता है, ट्रम्प कंपास होता है और प्लम्बिंग फॉर्क होता है, आदि का नाम याद रखना। और वाइवा में ये जरूर पूछा जाता है कि प्लेन टेबल सर्वे में क्या क्या होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न में ये पूछा जाएगा, मानचित्र के अंदर कुछ शब्दावली ये पूछी जा सकती है, स्टोप्लेट या कॉन्फ्लेट में क्या अंतर है, प्लेन टेबल सर्वे में स्टरिंग और लेवलिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र का मैप बना के दिखाएं, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा। ध्यान रखना, अपनी प्रैक्टिकल फाइल पूरी रखना, साफ सफाई रखना, क्योंकि मैप सबसे जरूरी और साफ सुथरे होने चाहिए। अब बात करते हैं 5th सेमेस्टर वालों के, तो देखिए
5th सेमेस्टर वालों को देखिए, टोपोग्राफिकल शीट्स, यानी पहली और दूसरी यूनिट से आपकी ये शीट चाहिए, जैसे नंबरिंग स्कीम, यानी भारत की एपोटेक्स की नई पुरानी नंबरिंग स्किल को समझना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रख लेना। दूसरा, रूढ़ि चिन्ह, यानी मंदिर, मस्जिद, रेलवे लाइन को कैसे दर्शाना, उसका एक चिन्ह होता है और उसका उपयोग करने की पहचान आपको पता होनी चाहिए। किसी पहाड़ी या मैदानी इलाकों की अगर है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली यूनिट में आपको समझाया, पहली दूसरी। दूसरी में प्रोफाइल ड्राइंग, यूनिट थर्ड, यह सेक्शन ड्राइंग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये जब एक के ऊपर एक दूसरी प्रोफाइल बनाई जाए तो किस प्रकार से प्रकट होती है। फिर कंपोजिट प्रोफाइल, इसमें केवल सबसे ऊंची चोटियों को ही दिखाना होता है, इसमें केवल वह इच्छा दिखाना है जो, यानी इसमें ज़्यादा चित्र ज़्यादा है ग्राफ में आपके, और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्टिकल भी पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया, याद रख लीजिएगा। फिर मानचित्र परफेक्शन, यूनिट 4 से आपको कैलकुलेशन और ड्राइंग दोनों करनी है। इसमें सिंपल और क्लैरिकल, यानी रचना सबसे सिंपल है और अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल समान दूरी का है, ये भी आपको समझाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके अलावा पर्यावरणीय रिपोर्ट, यूनिट 5 में आपको एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। आईपीसी ओएमएफसी, यानी आईपीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिंदु भारत के पर्यावरण मंत्रालय की कार्यप्रणाली, भारत के उन क्षेत्रों पर पहचान करनी है जो बाढ़ फ्लड से प्रभावित होते हैं। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और वनावरण से संबंधित मौखिक भी पूछा जाएगा वाइवा में। अब वाइवा के अंदर जैसे मेट्रोक्टोर प्रोजेक्ट, यानी सबसे बड़ा दोष क्या है, ध्रुवों की आकार बढ़ जाते हैं, ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। फिर टोपोस्टेस्ट का आरएफ क्या होता है, आमतौर पर 1:50,000 है, तो इस प्रकार से याद रखना। फिर है कॉन्टेर इंटरनल क्या है, अलग अलग मैप में क्यों बदलता है। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है। अब देखो 5th सेमेस्टर के लिए आप ध्यान रखना कि कैलकुलेशन और ड्राइंग में सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको, तो उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने पर ही होगा। अब इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत है, कि 1:4,00,000 निरूपक भिन्न पर बने किसी नदी के मानचित्र का त्रिभुज विधि के द्वारा क्या करना है, निरूपण करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल फाइल जो है वो सबसे जरूरी, अगर आप प्रैक्टिकल फाइल याद कर लेते हो, अगर आप प्रैक्टिकल फाइल याद कर लेते हो तो आपका सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी, यानी ईज़ी हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 5th सेमेस्टर की फाइल आपको बता देता हूँ, ठीक है? 5th सेमेस्टर की फाइल देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी की अगर फाइल की बात करें, तो फाइल में से प्रश्न पूछे जाएँगे, जैसे धरातल पत्रक क्या है? देख सकते हैं वैज्ञानिक विधि। इसमें यानी हर प्रकार की, कहने का मतलब ये हमारे नोट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, जहाँ से आप ये देख सकते हैं, किस प्रकार से मात्रा क बनानी है, किस प्रकार से उसका बिंदु आरेख है जो करना है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए सीरीज, मतलब यूनिट वाइज मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया कौन से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। और बेस्ट है कि आप प्रैक्टिकल फाइल देख लो, याद कर लो, उसी में से वाइवा भी होता है, प्रश्न भी उसी में से आते हैं। फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक प्रश्न पत्र भी आपको ज़रूर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपके प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्या काम करेगा, क्या पैटर्न होता है, सब कुछ चीज़ें इसी एक ही वीडियो में मैंने समेट दी है। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फाइलें जो है, उसी में सब डाटा आपको मिल जाता है, सब डाटा आपको मिल जाता है। समझ में आ गया? जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर की भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है? जैसे देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, अब फर्स्ट सेमेस्टर की देख लीजिए। इस प्रकार से स्केलिंग वाला पूछा जा सकता है, ठीक है? अनुपात आंकड़े पूछे जा सकते हैं। ये आपको जैसे 1 सेमी 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको दर्शाना है, या इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है आरएफ कितना लेना है, ओके? एंड देन इसी तरह से आपको मापनी, आलेख मापनी कौन-सी है, वो क्या है, यानी को टोटल आपके 1/3 5th के नोट्स भी अवेलेबल हैं, और ये वीडियो मुझे लग रहा है आपके लिए सफिशिएंट है, आपकी ज्योग्राफी को लेकर। बाकी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।